रामपुर गांव की सरहद पर वक्त के थपेड़ों से जूझती वो हवेली आज भी खड़ी थी, एक भूतिया निशान की तरह। सालों से वीरान ये हवेली अपने भीतर कितने ही अनकहे किस्से समेटे हुए थी। एक खामोश दानव अपने सीने में अनगिनत राज दफन किए। इसकी दीवारों में सदियों पुरानी कहानियां कैद थीं। हर ईंट एक चीख की तरह, हर पत्थर एक दर्द की तरह। गांव वाले उसे चुड़ैल की हवेली कहते थे। बच्चे तो बच्चे, बड़े बूढ़े भी उस नाम से कांप उठते थे। दिन में भी उसकी टूटी खिड़कियां काली आंखों जैसी लगतीं, मानो किसी ने उन आंखों से बरसों से कुछ देखा हो और अब वो हमेशा के लिए डर से पथरा गई हो, जो हर आने जाने वाले को घूरती थीं। ऐसा लगता था जैसे वो खिड़कियां नहीं, किसी रूह की आंखें हों जो हमेशा किसी की तलाश में रहती हैं। कहते हैं सालों पहले वहां एक जमींदार और उसकी रहस्यमयी बीवी रहते थे। उनकी जिंदगी में राज और साजिशों का एक गहरा पर्दा था, जिसके पीछे छिपे सच को कोई नहीं जानता। एक रात चीखें गूंजी, ऐसी चीखें जो हवा में घुल गई और कभी वापस नहीं आई। सुबह जमींदार की लाश मिली, बीवी गायब। वो गायब कैसे हुई, ये एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गया। कुछ कहते हैं वो चुड़ैल थी जिसने अपने पति को मार डाला और भाग गई। कुछ कहते हैं जमींदार ने उसे दीवार में चिनवा दिया। उसकी चीखें आज भी दीवारों में गूंजती हैं, ऐसा लोग कहते हैं। अमावस की रात हवेली की ऊपरी मंजिल की खिड़की में लालटेन की लौ जलती दिखती थी। वो लौ उस औरत की आत्मा की निशानी मानी जाती है। गांव के बुजुर्गों ने उसे देखने का दावा किया, लेकिन पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। डर था कि कहीं वो लौ उन्हें भी अपनी गिरफ्त में न ले ले। हवेली सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, एक जिंदा एहसास थी, एक धड़कता हुआ दिल जिसमें दर्द और नफरत की आग जल रही थी। एक शिकारी जो अपने अगले शिकार की आहट पर कान लगाए बैठी थी। वो इंतजार कर रही थी उस पल का जब कोई उसकी कैद से अनजान उसकी तरफ खींचा चला आएगा। आज फिर अमावस थी, काली रात और गहरा सन्नाटा। हवेली का साया गांव पर मनहूस चादर की तरह फैल गया था। हर तरफ डर और निराशा का माहौल था। सब अपने घरों में दुबके थे, अनहोनी के डर से। दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थीं, लेकिन डर उनके दिलों में समाया हुआ था। लेकिन आज रात हवेली एक नए मेहमान का इंतजार कर रही थी। एक अनजान राहगीर जो इस खौफनाक खेल का हिस्सा बनने वाला था। एक ऐसा मेहमान जिसकी किस्मत उसे मौत के कुएं तक ले आई थी। क्या वो बच पाएगा या हवेली का नया शिकार बनेगा? मेरा नाम आर्यन है और मैं एक लेखक हूं। कहानियां लिखना मेरा काम है, मेरी जिंदगी है। लेकिन आज मैं यहां किसी कहानी की तलाश में नहीं आया हूं। आज मैं यहां अपनी जान बचाने आया हूं। एक ऐसी मुसीबत से भागकर आया हूं जिसका मैंने कभी सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया था। मेरी गाड़ी गांव के बाहर खराब हो गई। इंजन ने जवाब दे दिया, जैसे वो भी इस जगह से भागना चाहता हो। बारिश और तूफान ने मुझे इस हवेली तक पहुंचा दिया, जैसे किसी अनजान शक्ति ने मुझे यहां खींच लिया हो। हवेली के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। सीलन, धूल और सड़न की गंध ने मेरा स्वागत किया, जैसे ये हवेली बरसों से किसी के इंतजार में खड़ी हो। मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में मैंने आसपास देखा। हॉल एक विशाल और डरावना हॉल। धूल भरी तस्वीरें जिनमें कैद चेहरे धुंधले पड़ चुके थे। मकड़ी के जाले, सब वीरान, जैसे यहां कभी कोई रहता ही ना हो। बाहर दिखी लालटेन की रोशनी अब गायब थी, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर बुझा दिया हो। मैंने आवाज लगाई, कोई है? मेरी आवाज हॉल में गूंज उठी, लेकिन जवाब में सिर्फ डरावनी खामोशी मिली, जो मेरी रूह तक उतर गई। तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया, जैसे किसी ने मुझे अंदर कैद कर लिया हो। मैंने खोलने की कोशिश की, पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ, जैसे किसी ने उसे बाहर से बंद कर दिया हो। अब मैं फंस चुका था इस वीरान हवेली में अकेला। डर धीरे धीरे दिल में घर करने लगा। मेरी सांसें तेज हो गईं। बाहर बारिश, अंदर हवेली की कैद और मेरे अंदर बढ़ता हुआ डर। मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था। दुनिया से मेरा संपर्क टूट चुका था। मैंने खुद को तसल्ली दी, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा, ये सिर्फ एक बुरा सपना है। लेकिन दिल जानता था कि ये सिर्फ एक झूठ है। ये सिर्फ शुरुआत थी, एक भयानक रात की शुरुआत। डर को किनारे रख मैंने हॉल का जायजा लिया। ऊपर जाने के लिए एक पुरानी सीढ़ी थी, शायद कोई खिड़की बाहर खुलती हो। सीढ़ियों पर चढ़ते ही लकड़ी चरमराई। तभी पीछे से किसी औरत के सिसकने जैसी फुसफुसाहट सुनाई दी। पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। खुद को समझाया, डर का वहम है। लेकिन आवाज इतनी असली थी कि रोंगटे खड़े हो गए। ऊपर एक लंबा गलियारा था, दोनों तरफ बंद कमरे।
आखिर में एक खिड़की से हल्की रोशनी छन रही थी। जैसे ही गलियारे में पहुंचा, एक दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। अंदर सिर्फ अंधेरा था। उस कमरे से ठंडी सड़न भरी हवा आई। मैं भागना चाहता था, लेकिन पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। अब खामोशी की जगह अनहोनी की आहट थी। मेरी नजर अंधेरे कमरे के दरवाजे पर थी। अंदर से हिलने वाली कुर्सी की आवाज आई, जैसे कोई बैठा हो। टॉर्च की रोशनी डाली। कुर्सी स्थिर थी, लेकिन यकीन था वो हिल रही थी। तभी गलियारे के दूसरे कमरों के दरवाजे एक एक कर खुद ब खुद खुलने बंद होने लगे। डरावनी आवाजें गूंजने लगी। दीवार पर एक लंबा साया दिखा, औरत का, बिखरे बालों वाला। टॉर्च घुमाता, साया गायब। रोशनी हटती, फिर नजर आता और करीब। मैं पीछे हटने लगा। पैर लड़खड़ा रहे थे। साया अब जमीन पर रेंगता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। अचानक खिड़की का शीशा जोरदार धमाके से टूटा। ठंडी हवा और बारिश अंदर आ गई। मैंने जान बचाने के लिए टूटी खिड़की की तरफ दौड़ लगाई। नीचे कूदना था, चोट लगती पर जान बचती। कूदने ही वाला था कि किसी ने कंधा पकड़ा, बर्फीला ठंडा हाथ। पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। खिड़की से नीचे देखा तो बाहर की जगह वही हॉल दिखा जहां से ऊपर आया था। हवेली भूल भुलैया बन चुकी थी। हताशा में जमीन पर बैठ गया। तभी गलियारे के आखिर में एक छोटा पुराना दरवाजा दिखा। शायद ये अटारी का रास्ता हो। कोई और चारा नहीं था। मैं लड़खड़ाते कदमों से उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोला। अंदर सीढ़ियां थीं। ऊपर से वही लालटेन की पीली कांपती रोशनी आ रही थी। डर और उत्सुकता के साथ मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा। शायद अब हवेली का राज सामने आए। अटारी में धूल, जाले, कबाड़ और बीच में जलती लालटेन थी। दीवार पर एक बड़ा धूल भरा आईना। मैं आईने के पास गया, धूल साफ की। अपना थका डरा चेहरा देखा और फिर अपने पीछे एक औरत का चेहरा। पलटा, कमरा खाली था। फिर भी आईने में वो औरत थी, खाली आंखें, दर्दनाक मुस्कान। अचानक आईने में अतीत के दृश्य उभरने लगे। जमींदार अपनी बीवी को पीट रहा था, फिर उसे दीवार में चिनवा दिया। वो औरत चुड़ैल नहीं, एक बेबस आत्मा थी, इंसाफ के लिए भटकती। आईना उसकी कब्र था, उसकी कैद। सालों से वो आत्मा हर मर्द को अपनी मौत का मंजर दिखाती थी। अचानक आईने में मेरा अक्स और उस औरत का अक्स एक हो गए और मुझे सब याद आ गया। वो जमींदार जिसकी कहानियां इस हवेली की दीवारों में गूंजती हैं, मैं ही था पिछले जन्म में। वो शख्स, वो जमींदार जिसकी रूह आज भी इस हवेली में कैद है। ये हवेली मुझे मेरे कर्मों के हिसाब के लिए बुला लाई थी, मेरे अतीत के पापों का हिसाब चुकाने के लिए। मेरी आत्मा बरसों से भटक रही थी, एक ठिकाने की तलाश में, एक मुक्ति की तलाश में। हर जन्म में एक अधूरी तलाश के साथ। एक ऐसी तलाश जो कभी पूरी नहीं हो पाई, एक ऐसा दर्द जो कभी कम नहीं हुआ। वो साया जो हमेशा मेरे साथ रहा, वो फुसफुसाहट जो मेरे कानों में गूंजती रहती है, सब मेरे ही गुनाहों का अक्स था। मेरे अतीत के वो काले धब्बे जो मिटने का नाम नहीं ले रहे थे। अचानक आईने से औरत का हाथ निकला, एक ठंडी डरावनी पकड़ जिसने मुझे पकड़ लिया, मेरी रूह को जकड़ लिया। मैं चीख भी नहीं सका। मेरी आवाज जैसे कहीं गुम हो गई थी। वो मुझे आईने के अंदर खींच रही थी, एक ऐसी दुनिया में जहां मैंने उसे दफन किया था, जहां मेरी सबसे बड़ी गलती हुई थी। अब मैं उसकी कैद में था, हमेशा के लिए उसकी गिरफ्त में। उसकी आवाज आई, एक ठंडी भयानक आवाज, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। एक शाप, एक भयानक सच, मौत से भी बदतर सजा, एक अनंत पीड़ा, हमेशा के लिए कैद। इस आईने में, इस हवेली में, मेरे गुनाहों के साथ। अब गांव वाले कहते हैं, तभी हुई आवाज में, डर के साए में। हवेली की खिड़की में दो साए दिखते हैं, एक भयानक दृश्य, एक औरत का बदला लेने के लिए खड़ी, एक मर्द का जो अपनी सजा भुगत रहा है। मैं अब एक साया हूं, एक भूत, अपनी सजा काटता हुआ इस अनंत काल की कैद में, और इंतजार करता हूं किसी के आने का। शायद कोई और यहाँ आ जाए, मेरी तरह इस हवेली का शिकार बन जाए। क्या आप आना चाहेंगे? क्या आप मेरी कहानी का हिस्सा बनना चाहेंगे? हवेली आज भी आपका इंतजार कर रही है, हमेशा की तरह।